आपको बताना है केजरीवाल इसमें मुंह की खाएंगे। वो बहुत साफ है, किसी मुस्लिम को नहीं हटाया जाएगा, कतई नहीं, कतई नहीं। झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी, खड़गे, ओवैसी और केजरीवाल का क्या है कि इस समय एक्चुअली में क्या है, इन्होंने देखा है कि इनको शाहीन बाग में प्रदर्शन कराने पे अपने कार्यकर्ताओं को इन्होंने छद्मवेश में भेज दिया था। दूसरा आपको बताना है, इन्होंने कहा क्या है कि ये सीएए आखिर है क्या। केजरीवाल ने कहा आखिर ये है क्या बीजेपी सरकार का कहना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से वहाँ से लोगों को यहाँ लाएंगे। इन लोगों ने खुलेआम कहते थे कि सबसे बेहतर जो मुस्लिम है वो भारत में रह रहा। तो आप देखिए क्या ये जो अरविंद केजरीवाल जो अपने को सबसे पढ़ा लिखा मानते हैं और आप सुन लें रावण के बाद सबसे बड़ा विद्वान मानते हैं, जबकि कोर्ट नहीं जाते हैं, कोर्ट से उनको वो हो जाता है। ये सब ये झूठ बोलने की इनकी आदत। अब ये जो झूठ बोल रहे हैं वो इतना ज़्यादा बोल रहे हैं, असल में तिहाड़ से जाने से पहले ये झूठ बोल रहे हैं। तो ये इसी चक्कर में है कि इधर चुनाव हो रहे हैं, हम इसी बहाने पे पैसा इकट्ठा कर लें और लोगों को वो कर लें। ये क्या बोल रहे हैं केजरीवाल जी कि हमारे बच्चों के पास जो है उनसे नौकरियां छीनी जाएगी, घर छीना जाएगा, हक छीना जाएगा और रोजगार छीना जाएगा और हमको बेघर कर दिया जाएगा। अजय पत्रकार जी, सीए को लागू हुए देश में 2 दिन हो चुके हैं और इन 2 दिनों में विपक्ष जिस तरीके से सीएए को लेकर लगातार राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है और फिर एक बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट जो है वो सामने आई है। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हमारे घर में बसाना चाहती है मोदी सरकार। क्या कहेंगे जिस तरीके से सीएए को लेकर लगातार अफवाहें जो हैं वो विपक्ष की तरफ से फैलाई जा रही हैं और एक तरफ बौखलाहट जो है वो भी साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि इसी तरीके की बातें जो हैं वो आज देश की जनता भी विपक्ष को लेकर करती हुई नजर आ रही है। देखिए, बड़ा अफसोस की बात है, अरविंद केजरीवाल जो अपने को सबसे पढ़ा लिखा मानते हैं और आप सुन लें रावण के बाद सबसे बड़ा विद्वान मानते हैं और हर एक को अनपढ़ राजा, किसी को कक्षा 4 पास, मोदी की डिग्री भी फर्जी बताते हैं, जबकि कोर्ट नहीं जाते हैं, कोर्ट से उनको वो हो जाता है बाकायदे मोदी की डिग्री सही है। ये सब ये झूठ बोलने की इनकी आदत। अब ये जो झूठ बोल रहे हैं वो इतना ज़्यादा बोल रहे हैं, असल में तिहाड़ से जाने से पहले ये झूठ बोल रहे हैं और इस झूठ पे वास्तव में होना क्या चाहिए, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, देशद्रोह की कार्रवाई होनी। ये हुस्कान है लोगों को और इतना गलत। आप सुन ले, परसों रात को सीए जारी हुआ है, तब से ले करके इन्होंने हर जगह सिर्फ एक ही बात कहना है कि पाकिस्तानियों को ये ला के बसाना चाहते हैं, हम सबकी नौकरियां ख़तरे में हो जाएंगी, सबके नौकरियां छीन करके सबको ये मकान देंगे, रोज़गार देंगे, पाकिस्तान से ला करके लोगों को बसाएंगे और हम सब लोगों को भगा देंगे। ये पोजीशन इस तरह से उसका है। हम आपको क्लियर कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं भी अल्पसंख्यक जो भारत का अल्पसंख्यक है उसके लिए कोई ख़तरा नहीं। अमित शाह कह चुके हैं, मोदी जी स्वयं कह चुके हैं और आपको बता रहे हैं कि ऑलरेडी भाजपा के नेता बड़े बड़े नेता कह चुके हैं और बहुत स्पष्ट है। राजनाथ सिंह ने कहा कि एक भी मुस्लिम कतई भी यहाँ से नहीं हटाया जाएगा जो यहाँ का भारत का नागरिक है। ये अमित शाह ने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में आज कह दिया है कि और लताड़ लगाई है, कहा झूठ बोल रहे हैं ये सब, किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। अमित शाह ने कहा किसी की नागरिकता नहीं, और उन्होंने साफ कहा है कि झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी, खड़गे, ओवैसी और केजरीवाल का क्या है कि इस समय एक्चुअली में क्या है, इन्होंने देखा है कि इनको शाहीन बाग में प्रदर्शन कराने पे अपने कार्यकर्ताओं को इन्होंने छद्मवेश में भेज दिया था। वहाँ पे काफ़ी फाइनेंस हुआ, कई कंट्रियों का सपोर्ट था, भारत के कई दलों का जो इंडी गठबंधन के, तो काफ़ी कुछ इनको वहाँ से फ़ायदा हुआ है। तो ये इसी चक्कर में है कि इधर चुनाव हो रहे हैं, हम इसी बहाने पे पैसा इकट्ठा कर लें और लोगों को वो कर लें। दूसरा आपको बता रहे हैं, इन्होंने कहा क्या है कि ये सीएए आखिर है क्या। केजरीवाल ने कहा आखिर ये है क्या बीजेपी सरकार का कहना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से
वहाँ से लोगों को यहाँ लाएंगे और ला करके उन देशों के अल्पसंख्यकों को ला करके यहाँ बसाएंगे। अब क्या कहना है, अल्पसंख्यकों को ला करके यहाँ बसाएंगे। आप देखिए कितना बड़ा अंतर है यहाँ पे। एक अल्पसंख्यक समाज यहाँ रह रहा है, जिसके लिए मुस्लिम समाज के तमाम दानिशवरों ने कहा है कि भारत में सबसे अच्छी बेहतरी ढंग से यहाँ अल्पसंख्यक, ये बात उवैसी ने भी कही है, उवैसी ने भी कही है। इसके अलावा महान इस्लामिक जो स्कॉलर रहे हैं उन्होंने कही ये बात, तमाम बड़े लोग रहे हैं उन्होंने बात ये भारत के लिए कही। जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति थे, हिदायतुल्लाह जी जो थे, इन सब लोगों ने उपराष्ट्रपति रहे, इन लोगों ने खुलेआम कहते थे कि सबसे बेहतर जो मुस्लिम है वो भारत में रह रहा। तो आप देखिए क्या ये जो अल्पसंख्यक आ रहे हैं उनको अल्पसंख्यक कह रहे हैं, वो अल्पसंख्यक जैसे बहुत ही उससे उस दृष्टि से देख रहे हैं, हे दृष्टि से क्यों भाई उनको क्यों नहीं। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो मैं आपको बता दें सत्यता यह भी है चूँकि पाकिस्तान में मुस्लिम बहुल था, जहाँ जहाँ मुस्लिम पॉकेट थे वो पाकिस्तान बन गया, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान। अधिकतर मुस्लिम उसमें चले गए, वहाँ जो हिंदू रह गए उसमें आपको बता रहे कुछ आ गए और कुछ नहीं आ पाए। उसके बाद वो प्रताड़ित किए गए। आप ये अंदाज़ा लगा लिए 32% पाकिस्तान में था, अब 1.3% रह गया। ईसाई जो वहाँ पे 14% था अब वो हो गया -0.083% हो गया ईसाई समाज। पारसी समाज जो था उसकी आबादी बहुत कम रह गई। पाकिस्तान में इस समय पारसी समाज के लोग 1011 लोग 1013 लोग हैं, सिर्फ 1013 लोग रह गए। बौद्ध जो थे वहाँ पर बौद्ध का परसेंटेज 5% था, अब वहाँ पे माइनस में आ गए, मतलब जो डेसिमल से नीचे आ गए। तो इन सबको ये भारतीय थे, इनको अगर हम नहीं दे पाएंगे तो कैसे संभव। दूसरा ये क्या बोल रहे हैं केजरीवाल जी कि हमारे बच्चों के पास जो है उनसे नौकरियां छीनी जाएगी, घर छीना जाएगा, हक छीना जाएगा और रोज़गार छीना जाएगा और हमको बेघर कर दिया जाएगा। आप दिल्ली में शासन रह करके आपके आज की डेट में एक भी सांसद नहीं है, लोकसभा में एक भी नहीं है। एक जो सांसद वो सस्पेंड चल रहा है। दूसरी बात वो आपका नहीं है, वो है मान जी का। जो केजरीवाल गुट का आज कोई सांसद नहीं, 4 सीटें इनको सिर्फ पूरे देश में लड़ने को मिली, वो भी दिल्ली वाली, वो केजरीवाल की। पंजाब वाले इनके नहीं है, वो मान का अलग है। अब आप समझिए जो जिस आदमी का एक सांसद नहीं, वो आदमी कह क्या रहा है कि पूरे देश में मैं इसको लागू नहीं होने दूंगा, ये लागू नहीं होने जाएगा और किसी भी सूरत पे हम उनको आने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे। बहुत अफसोस की बात है, पूरे दिल्ली में लोग जाते हैं, मजनू टीला, सीरी पोर्ट आप चले जाइए, तमाम ऐसी जगह हैं, जमुना जी के किनारे चले जाइए, तमाम झुग्गी झोपड़ी बस्ती में पाकिस्तान से आए हुए हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई रह रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वो अल्पसंख्यक इन अल्पसंख्यकों का ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो दूसरे अल्पसंख्यक हैं, मैं आपको बता दूं, जब ये मुख्यमंत्री बने थे इसके पहले ही गए थे उनकी बस्तियों में। जब इनकी बस्तियों में गए तो इन्होंने देखा कि ये लोग तो बहुत ही कम रह रहे हैं, ये 400-500 रह रहे हैं। उधर पता चला 50,000 बांग्लादेशी रोहिंग्या, तो उनके लिए ये गए और उनके लिए इन्होंने हर जगह सुविधाएँ की। तो ये बड़ा देश का दुर्भाग्य है। हम आपको बता रहे हैं केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, इसका खामियाजा भुगतना। ये चाह रहे हैं पूरे देश में हम नेतृत्व कर लें जो लोग भारत के खिलाफ हैं। और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लिए शेख शाहजहाँ जो ये बांग्लादेश का था, बांग्लादेश का इसका बाकायदे वो हो गया। यही पोजीशन पूरे देश में है, बांग्लादेशी आ गए सबसे ज़्यादा। दूसरी ये कहना है कि बाहरी लोग आ गए, पाकिस्तानी। अगर इनकी हिम्मत हो, सबसे ज़्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को दिल्ली में प्रश्रय केजरीवाल देना है। ये लोग जो आए हैं लाखों की तादाद में, लगभग 70 लाख, इनको बाहर करें केजरीवाल। वो तो यहाँ मजनू टीला यहाँ रह रहे हैं, आप देख लीजिए टेंट में रह रहे हैं, उनके लिए क्या किया। फिर ये बात ये नहीं, ये आप समझ लीजिए इसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बात उठाई थी, दीनदयाल उपाध्याय जी ने बात उठाई थी, सिकंदर वक्त ने बीजेपी जब ज्वाइन की थी तो उन्होंने कहा था मैं इसलिए बीजेपी में आ रहा हूँ, इसलिए सिकंदर वक्त ने। और शफीक अहमद तातारी ने सबसे पहले पूरे देश में बातें उठाई थी, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी से कहा था और वो कश्मीर गए थे। इसके पीछे कितने बड़े वो, और इन लोगों को देने पे केजरीवाल को पता नहीं क्या, दिन भर इसी में लगे हुए। आपको बताना है केजरीवाल इसमें मुँह की खाएंगे।
बहुत साफ है, किसी मुस्लिम को नहीं हटाया जाएगा, कतई नहीं, कतई नहीं। ऐसा कहीं को नहीं, सिर्फ गुमराह किया जा रहा, मुस्लिम समाज भी समझ रहा। दूसरी मुस्लिमों के नेताओं ने दिल्ली में खुद कहा था, मैं आपको शीला दीक्षित गई थी, वो कही थी, सीएम स्टीफन ने जब मंत्री बने तो उन्होंने कहा था सबसे पहले, उस समय राजीव गांधी जी से भी, इंदिरा जी से भी सीएम स्टीफन ने कहा था, और सीएम स्टीफन गए थे वहाँ पर, और आप बड़े बड़े यहाँ के जो लीडर थे, ब्रह्म प्रकाश ने कहा था, और लोग ये भूल गए, आज लोगों ने उनका नाम ही भूल गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।